अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स को देखेंगे और लास्ट में की एलिमेंट्स जो होते हैं प्रोटोकॉल्स के, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं या ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो डाटा की ट्रांसमिशन जब हो रही होती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो वो एक ऐसा रूल्स होते हैं, ऐसे कह लें कि प्रोसीजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को कवर कर रहे होते हैं। अगर ट्रांसमिशन वो वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होगी, अगर हमारी डाटा की एक्सचेंजिंग जब हो रही होगी, तो जो हमारे रूल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा तो हमारी जो ट्रांसमिशन है पॉसिबल नहीं है कि वो हो सके। इन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन देयर मस्ट बी अ प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट as to how the information will be structured and how each side will send and receive it। मतलब कि ये एक ऐसा ऑर्डर है, कंप्यूटर जब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है तो ये प्री एग्जिस्ट एक एग्रीमेंट होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है उसको स्ट्रक्चराइज किया जाए और दोनों साइड पे किस तरह से उसे सेंडर और रिसीवर साइड पे उसे किस तरह से जो है वो स्ट्रक्चराइज करना है, किस तरह से उसे फॉलो करना है। प्रोटोकॉल्स के अंदर बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद हम अगर बात करें फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स की, तो इसके अंदर जो चीज़ पहले नंबर पे आती है वो है डाटा सीक्वेंसिंग। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डाटा सीक्वेंसिंग बेसिकली ये रेफर करता है जब भी डाटा के पैकेट्स जो होते हैं वो सेंड किए जाते हैं तो उसे डिवाइड कर लिया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पीसेस के अंदर इस डाटा को डिवाइड किया जाता है। इट डिवाइडेड द होल डाटा इनटू सम पैकेट्स। ये सारे के सारे जो डाटा होता है ना, होल डाटा, उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। जब डिवाइड किया जाता है तो बेसिकली हर पैकेट्स का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, तो वो जो नंबर होता है ना उसे हम डाटा सीक्वेंसिंग का नाम देते हैं। कि जब ट्रांसमिट हो रहा होता है डाटा एक जगह से दूसरी जगह, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सीक्वेंस जो है डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है। नेक्स्ट है डाटा फ्लो। ये बेसिकली डील करता है विद सेंडिंग डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। कि जो भी हमने डाटा जो है सेंडिंग साइड से सेंड कर दिया है, तो इसके अंदर मेन जो ऑब्जेक्ट होता है इसका डाटा फ्लो का वो ये होता है कि इसके अंदर मेक श्योर किया जाता है कि जो डाटा है हमारा करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। द फ्लो ऑफ डाटा इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसके अंदर ये चेक होता है कि डाटा का फ्लो ठीक है या नहीं है। अगर तो डेस्टिनेशन तक डाटा एक्यूरेसी के साथ पहुंच जाए, करेक्टली पहुंच जाए, तो हमारी जो है फ्लो डाटा का ठीक है, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं है। और थर्ड नंबर पे डाटा रूटिंग। डाटा रूटिंग से मुराद ये है कि इसके अंदर बेसिकली जो बेस्ट पाथ होता है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, इसके अंदर उसे सेलेक्ट किया जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे रूट्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो पाथ है, हर जो रूट है वो बेस्ट हो। तो डाटा रूटिंग का वर्क ये है कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है जिससे हम डाटा की ट्रांसमिशन की कर सकते हैं। तो डाटा रूटिंग के अंदर उसके बारे में देखा जाता है। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। पहले हमने बात की डाटा फ्लो की, अब हम कर रहे हैं कि उस फ्लो को कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके अंदर ये फैसिलिटेट करता है टू लिमिट द फ्लो ऑफ डाटा, कि जो डाटा का फ्लो है उसकी लिमिटेशंस जो हैं उसको फैसिलिटेट करता है। इट इज़ फंक्शंस ऑफ द रिसीवर्स एंड टू मेंटेन फ्लो कंट्रोल ऑफ डाटा। ये बेसिकली रिसीवर एंड के ऊपर होता है कि जो डाटा आ रहा है प्रॉपर उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसके फ़्लो को। ऐसा भी पॉसिबल होता है, आगे जाके हम की एलिमेंट्स के अंदर देखेंगे कि जो सेंडर होता है उसकी सेंडिंग स्पीड और होती है, जो रिसीवर होता है उसकी रिसीविंग जो स्पीड है वो लो होती है। तो उस बिहाफ के ऊपर इसे क्या किया जाता है, जो कंट्रोल होता है ना फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। और पाँचवें नंबर पे एरर कंट्रोल। ये डील करता है एरर डिटेक्शन के साथ कि अगर हमने डाटा कोई सेंड किया, जैसे यूजिंग द चेकसम बिट्स। चेकसम बिट्स क्या होती है कि हम अगर 500 बिट जो है वो सेंड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, चेकसम लगा लेते हैं। चेकसम से मुराद ये है कि हम 1 to 100 एक चेकसम हमने लगा लिया, 200 से
300 तक दूसरा चेकसम हमने लगा लिया, 300 से 400 तक नेक्स्ट हमने चेकसम लगा लिया, और 4 से 500 तक हमने चेकसम लगा लिया। तो बेसिकली इसके अंदर अगर 250 बिट के ऊपर जाके 250 वाले बिट के ऊपर एरर आ जाता है तो फिर क्या होगा, वो 200 से लेकर 300 बिट तक जो है डाटा दोबारा ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह से वो एरर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और सेंड करता है इस तरह से। इसीलिए हम चेकसम जो है वो लगाते हैं। एंड इट्स कंट्रोल, इफ़ एनी एरर इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, अ रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज सेंड टू द सेंडर बाय रिसीवर एंड द करप्ट डाटा इज डिस्कार्डेड। मतलब ये है कि जो हमारा जिस डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है उसे रीसेंड एक तो कर दिया जाता है। जैसे उसे रीसेंड कर दिया जाता है तो डाटा जो है एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, और जो करप्टेड डाटा होता है, एरर जो है वाला डाटा होता है, उसे क्या किया जाता है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है जी की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो हमने प्रोटोकॉल जिनके बारे में बात की है, बेसिकली इसके की एलिमेंट्स कौन से हैं। जब हम की एलिमेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर जो है ना, पहले नंबर पे है द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल डिटरमाइन व्हाट टू बी कम्युनिकेटेड। इसके अंदर ये देखा जाता है कि पहले नंबर पे क्या चीज़ जो है हमने कम्युनिकेट करनी है। डिटरमाइन ये करता है प्रोटोकॉल। ये की एलिमेंट्स प्रोटोकॉल का ये होता है कि उसे पता होना चाहिए कि क्या कम्युनिकेटेड होने वाला है यहाँ पे। हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, सेकंड नंबर पे कम्युनिकेट कैसे करवाना है, और तीसरे नंबर पे कब करवाना है कम्युनिकेटेड। बेसिकली प्रोटोकॉल के ये 3 काम है कि कम्युनिकेट क्या करवाना है, कैसे कम्युनिकेट करवाना है और कब कम्युनिकेट करवाना है। ये बेसिक जो 3 एलिमेंट्स हैं ना इसके हैं प्रोटोकॉल के। There are mainly 3 key elements of a protocol. There are as follows. इसके अंदर कौन से हैं जी? पहले नंबर पे आता है सिंटैक्स, दूसरे नंबर पे आता है सिमेंटिक्स और तीसरे नंबर पे आता है टाइमिंग। इनको हम 1 बाय 1 अच्छे से देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स अगर सीधे अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाऊं तो वो ये इस तरह से है कि कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उसे हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा एंड सिग्नल लेवल्स। इट इंडिकेट्स हाउ to read the data in the forms of bits or fields. It also decides the order in which the data is presented to the receiver. मीन्स ये है कि इसके अंदर स्ट्रक्चराइज किया जाता है, फॉर्मेटेड किया जाता है डाटे को। इसके अलावा इसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरह से हमने बिट्स को जो है रीड करना है, किस तरह से हमने स्ट्रक्चराइज करना है सेंडिंग और रिसीवर एंड के ऊपर। तो इसके अंदर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपको समझ आ जाए। A protocol might expect that the size of a data packets will be 16 bit. हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पे कि जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो 16 बिट डाटा है, यहाँ पे 16 बिट डाटा है जो हमने सेंड करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, रूल्स क्या होता है, सिंटैक्स वो इस तरह से सिंटैक्स को हम समझेंगे कि रूल्स वहाँ पे ये होता है कि पहले वाली जो फर्स्ट 4 बिट्स होंगी ना वो सेंडर का एड्रेस होंगी, जो भेज रहा है कंप्यूटर या डिवाइस उसका एड्रेस होंगी। उसके बाद उससे अगले वाली जो 4 बिट्स हैं, नेक्स्ट वाली 4 बिट्स क्या होंगी, वो रिसीवर का एड्रेस होगा, जो इसको डाटा भेजना है वो उसका एड्रेस होगा। और उसके बाद वाली जो 4 बिट्स होंगी वो चेकसम होगा बिट्स का, और जो लास्ट वाली 4 बिट्स होंगी वो मैसेज के ऊपर कंटेन कर रही होंगी जो हमने मैसेज को सेंड करना है। तो बेसिकली मैसेज जब सेंड होगा तो ये सिंटैक्स होगा उसका, ये बेसिकली एक फार्मूला कह लें होगा जिसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसमिशन होगी, जिसको आसानी से समझने के बाद डाटा आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद सिमेंटिक की अगर बात करें तो सिमेंटिक बेसिकली रेफर करता है इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स और फील्ड्स। बेसिकली सिमेंटिक क्या है, कंसाइज कर लिया जाता है डाटे को। जो इंटरप्रिटेशन जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो वजाहत है उसकी, इसके अंदर उसे अंडरस्टैंड किया जाता है, मीनिंग को समझा जाता है। ईच सेक्शन ऑफ बिट्स का जो हर सेक्शन है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। ये फील्ड्स को जो है सिमेंटिक लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाता है। इसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सी फील्ड जो है, कौन सा एक्शन जो है वो डिफाइन उसके अंदर किया जाता है कि कौन सा एक्शन वो लेगी। इट डिफाइंस हाउ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ बिट्स और पैटर्न कैन बी इंटरप्टेड and what action needs to be taken.
इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि कौन सी जो फील्ड्स है उसके ऊपर कौन सा एक्शन होगा और कौन सा एक्शन जो है उसके ऊपर परफॉर्म करवाने की ज़रूरत है। इसके अंदर ये इंटरप्रेट कर दिया जाता है। इट इंक्लूड्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एरर हैंडलिंग। इससे क्या होता है, एक तो इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोलेड रहती है, दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेशन जो है एरर के हवाले से कोऑर्डिनेट किया जाता है इसके अंदर। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये इंटरप्रेट्स वेदर द बिट्स ऑफ एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन आर द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज आर समथिंग एल्स। तो इसके एग्जांपल यही है कि हमने जब इंटरप्रेट करना होता है कि जो बिट्स ऑफ एड्रेस है जो हमने डाटा सेंड करना है उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है रूट को, किस रूट से जो है वो डाटे को हमने फाइनल डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचाना है। तो ये सिमेंटिकली अगर हो गई चीज़ें तो उसे अंडरस्टैंड होगा, जैसे पहले वाली 4 बिट कौन सी हैं, सेंटर वाली कौन सी हैं, उसके बाद वाली 4 बिट कौन से हैं, लास्ट वाली 4 क्या हैं। तो ये बेसिकली सिमेंटिक के अंदर उन्हें ही अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके मीनिंग को। उसके बाद है टाइमिंग की जब हम बात करेंगे तो ये 2 करैक्टरिस्टिक के ऊपर डिवाइड किया गया है इसको। पहले नंबर पे व्हेन द डाटा शुड बी सेंड, डाटे को कब सेंड करना है। दूसरे नंबर पे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा, कि जो सेंडिंग डिवाइस है और रिसीविंग डिवाइस है उसकी स्पीड क्या है। टाइमिंग के अंदर दोनों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है। इट परफॉर्म्स स्पीड मैचिंग, सीक्वेंसिंग एंड डाटा फ्लो ऑफ द डाटा आइटम। इससे क्या होता है, ये तीनों चीज़ें जो है कंट्रोल की जाती हैं। स्पीड मैचिंग, सीक्वेंसिंग और फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है इसके अंदर देखा जाता है। एग्जांपल देता हूँ टाइमिंग की, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इसकी। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने फ़र्ज़ किया कि जो सेंडर है ना उसकी स्पीड जो है डाटे को सेंड करने की वो 100 Mbps है, 100 मेगाबाइट पर सेकंड के लिहाज से वो ट्रांसमिट कर रहा है, डाटे को सेंड कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो रिसीवर है वो कंज्यूम कर रहा है 20 बिट पर सेकंड के लिहाज से वो डाटे को रिसीव कर रहा है। देन देयर मे बी डाटा लॉसेस आर द पैकेट्स माइट गेट ड्रॉप। इसके अंदर चांसेस होते हैं कि डाटा हमारा लॉस हो जाए, या डाटा पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाए। लेकिन टाइमिंग से मुराद ये है कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, जो प्रॉपर ट्रांसमिशन हो रही डाटे की सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है इसके अंदर टाइमिंग के अंदर। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।